मूर्ति पूजा ऐसा है, मूर्ति नहीं होती है, हम लोग उसको कहते हैं विग्रह। विग्रह को भगवान का स्वरूप माना जाता है, प्रेजेंस है वहाँ भगवान का, मतलब वो भगवान हैं वहाँ। अब देखने का नजरिया है, एक व्यक्ति उसको मूर्ति देख रहा है, एक व्यक्ति भगवान देख रहा है। तो प्रतीक प्रतीक की बात कही जाती है, लेकिन क्या है कि मंदिर, भगवान की शक्ति जो है वो तो सर्वत्र है, भगवान सर्वत्र विराजमान है। और रामायण में कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम तो होए प्रकट में जाना। शंकर जी ने ये बात कही है कि भगवान सर्वत्र है, लेकिन अगर उनको देखना है, उनको समझना है, एक तो ध्यान में व्यक्ति देख सकता है और जिसकी उच्च स्थिति है वो सर्वत्र भगवान को दर्शन कर सकता है, लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए मुश्किल कार्य है। सामान्य व्यक्ति भगवान को सर्वत्र दर्शन नहीं कर सकता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान मूर्ति विग्रह के रूप में प्रकट होते। भगवान प्रेम से, भक्ति से विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं। मूर्ति शब्द कहना एक तरह से गलत है। भगवान मूर्ति नहीं है। वो जो मूर्ति हम मंदिरों में देखते हैं वो मूर्ति जो वो खड़ी कर देते हैं नेताओं की मूर्ति, वो उसको मूर्ति कहा जा सकता है। लेकिन भगवान का जो मंदिर है, विग्रह, मंदिर में जो विग्रह है वो मूर्ति नहीं है, वो साक्षात भगवान है। उसमें भगवान विराजमान है, भगवान की सारी शक्तियां विराजमान है। अगर कोई प्रेम से उसके साथ में इंटरेक्ट करे, उसकी पूजा करे, उसकी सेवा करे, तो भगवान, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, भगवान भक्तों के साथ बोलते हैं, खेलते हैं, चलते हैं, खाते हैं। वही मूर्ति, क्योंकि भगवान की वहां उपस्थित है। सामान्य व्यक्ति हम जब जाकर के भगवान को प्रणाम करते तो हम किसी मूर्ति को नहीं प्रणाम करते हैं, हम भगवान को प्रणाम करते हैं। उस मूर्ति में हम भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान को देखते हैं। यही अंतर है, यही उसका विज्ञान है। और ऐसे बहुत सी कथाएं हैं, एक दो नहीं, बहुत से उदाहरण हैं। आप वृंदावन जाएंगे, वृंदावन में एक विधि है, भगवान को प्रकट करने की एक विधि है, प्राण प्रतिष्ठा होती है। मतलब मूर्ति जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं है तब तक वह मूर्ति है, लेकिन जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है तो वह विग्रह हो जाता है, साक्षात भगवान हो जाते हैं। तो इसका एक मतलब कथा आती है, आज से कुछ वर्षों के 100 वर्ष पहले वृंदावन में एक मंदिर है, लाला बाबू मंदिर। लाला बाबू मंदिर में भगवान की प्रतिष्ठा होती है। तो जो लाला बाबू थे, उनका कहना था कि हमें भगवान हंसते बोलते चाहिए। आप ऐसी प्रतिष्ठा करो कि हमें दिखे कि भगवान आ गए हैं विग्रह में। तो जो ब्राह्मण प्रतिष्ठा करने वाले थे, उन्होंने कहा कि कैसे होगा। उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान आप प्रकट हो। जो विधि था वो विधि अच्छे से करा, और फिर क्या किया कि अभी भी होता है, एक तो चीज होती है कि भगवान का जब प्रथम दर्शन होता है तो सामने जो है शीशा रखा जाता है, और शीशा जब रखा जाता है तो प्रथम दर्शन में कई बार कांच जो है वो टूट जाता है। वो इस बात का प्रमाण होता है कि भगवान की दृष्टि उस पर पड़ी है, तो वो ऐसा होता है। तो उन लाला बाबू के प्रतिष्ठा में क्या हुआ कि भगवान के इस सिर पर जो है मक्खन रख दिया गया, और
मक्खन जब रखा गया तो मक्खन पिघल गया। अब मूर्ति पे तो पिघल नहीं सकता है, वो तो हमारे सिर पे अगर रखा जाएगा तो मक्खन पिघलेगा। मार्बल पे अगर रखेंगे, किसी मार्बल की मूर्ति पे आप रखेंगे तो नहीं पिघलेगा। तो ये इस बात का प्रमाण था कि भगवान उसमें आ गए। और दूसरा और प्रमाण दिया, क्या कि मूर्ति के नाक के सामने एक रुई का फाहा रखा गया, रुई छोटी सी रखी गई, जिससे कि पता लगे कि भगवान प्रकट हो गए हैं। तो जब वो रखा गया तो क्या हुआ कि भगवान ने श्वास लिया तो वो रुई का फाहा दूर जाके गिरा। तब जाकर के लाला बापू प्रसन्न हो गए कि हाँ, भगवान अब आ गए। तो ऐसा विग्रह में होता है। तो ये जो विज्ञान है, मतलब ये कम बुद्धि वाले जो लोग हैं, कम बुद्धि हम इसलिए कहते हैं कि उनको इंद्रियातीत जो चीज है, ये भाव का, प्रेम का विषय है, इसको जो है मतलब किसी यंत्र शक्ति से नहीं समझा जा सकता है, ये भाव से ही समझा जा सकता है। तो हमारा जो विज्ञान है इस चीज को नहीं समझ सकता है। या फिर कम बुद्धि वाले वही विज्ञान बुद्धि वाले जो कहते हैं, उसको मैं कम बुद्धि वाला कहता हूँ। तो वो जो है इस चीज को नहीं समझ सकते हैं। जो निराकारवादी हैं वो इस चीज को नहीं समझ सकते हैं कि जो सर्वव्यापी है, जो सब जगह है, वो इस मूर्ति में कैसे आ जाएगा है? लेकिन आ सकता है। अगर वो सर्वव्यापी है तो उस मूर्ति में, विग्रह में भी तो है। इतना समझने में कौन सी परेशानी है? बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज और है कि हम जैसे अभी यहां हैं, लेकिन हम सर्वव्यापी भी हो सकते हैं। कैसे सर्वव्यापी हो सकते हैं? सर्वव्यापी जैसे अभी कैमरे से रिकॉर्ड हो रहा है, और टेलीविजन में प्राय ऐसा होता है, लाइव जब करते हैं तो हम यहाँ बैठे हैं और अलग अलग कैमरों में, अलग अलग डिवाइस में भी हम हैं। देखा जाता है ना लाइव में। तो कैसे सर्वव्यापी हो गया ना, वो व्यक्ति यहाँ है लेकिन सर्वव्यापी हो गया। वैसे ही भगवान विग्रह में है लेकिन सर्वव्यापी है। ये मतलब इसको समझ सकते हैं इस तरह से। और क्या चीज है कि भगवान को समझना, जानना इतना आसान नहीं है। भगवान केवल प्रेम से ही जाने जाते हैं। तो ये विग्रह की जो सेवा है, ये मूर्ति की जो पूजा है, ये प्रेम का विषय है, ये भावना का विषय है। ये मतलब निराकारवादियों को धीरे जल्दी से समझ में आती नहीं है। इसीलिए भगवान, जो भगवत गीता में कहा गया है कि ये जो मार्ग है, दो तरह के मार्ग बताए गए हैं, एक साकार सगुण साकार, एक निर्गुण निराकार। तो निर्गुण निराकार की जो उपासना है वो कठिन है, वो समझ में बहुत मुश्किल से आती है, लेकिन ये सर्वसाधारण के लिए, सबके लिए सुलभ है और ऊंची है। भगवान जो विग्रह में देख सकता है वो सब जगह, दूसरी जगह पे भी देख लेता है। इसके माध्यम से वो पहुंच जाता है। जैसे नामदेव जी के विषय में आता है। नामदेव जी पहले पांडुरंग विठल भगवान जो है उनकी मूर्ति के ही उपासक थे, लेकिन बाद में वो भगवान को सर्वत्र देखने लगे। यहाँ तक कि कुत्ते में भी उन्होंने भगवान का दर्शन किया, अग्नि में भगवान का दर्शन, घर में आग लगा और उसमें घी जोक रहे हैं, भगवान आ गए। तो ये होता है। तो ये मूर्ति पूजा का विज्ञान बहुत उच्च स्थिति है। ये सामान्य लोग जो कम बुद्धि वाले नहीं समझ सकते। हरे कृष्ण। नई अपडेट्स पाने के लिए जय श्री लाइव टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके वीडियोस का आनंद लें।